नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं तुर्की खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता था और इसी तुर्रम खान बनने के चक्कर में दुनिया से आज दुश्मनी मोल ले चुका है। उसका आज कोई नहीं है, ना तो अमेरिका रहा, नहीं रूस रहा, नहीं चीन रहा। सबसे तुर्की का पंगा है। चीन से उइगर मुसलमान पे पंगा है, अमेरिका से हथियार मुद्दे पे पंगा है और रूस से दोस्तों बादशाहत के मामले में पंगा है। यानी कि हर क्षेत्र में तुर्की अपना कहानी खत्म कर लिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, तुर्की का हाल आज बरसाती मेंढक के जैसा हो गया, जो केवल टटर करता है और कुछ होता नहीं है। और बड़ी बात यह है, वही तुर्की भारत पे तंज कसा है, अमेरिका का रिश्ता पे तंज कसा है और ओपनली बोला है अमेरिका अपना छवि खराब कर लिया, अमेरिका कुछ भी कर लिया, लेकिन भारत ने उसे भाव तक नहीं दिया। भारत ने अमेरिका को कहीं का न छोड़ा। भारत अमेरिका को पूरी तरह से दुनिया में खास तौर पे नंगा कर दिया है। दोस्तों भारत ने अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। ये बात तुर्की कह रहा है, बोल रहा है कि अमेरिका का आज कोई औकात नहीं रहा। क्या हम लोग उसे महाशक्ति बनाए हुए थे, अब क्या हो चुका है। दोस्तों तुर्की के बयान से पूरे दुनिया हैरान होगी, आखिरकार तुर्की ये क्या कह रहा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच में झगड़ा लगाने का ये प्रयास हो रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया तुर्की तो भारत का तारीफ कर रहा है, भारत को अमेरिका से आगे बता रहा है, तो भारत का तारीफ हुआ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुर्की भारत के हित में कभी सोच ही नहीं सकता है। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का कट्टर मित्र रहा है और उन्होंने बताया भी हाल ही में दोस्तों, हाल ही में जब भारत सरकार धारा 370 हटाया था, उस समय तुर्की और पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया दोस्तों दुनिया जानता है। इसलिए तुर्की को कभी भी आप मित्र नहीं बोल सकता है। हाँ, आखिरकार रजब तैयब अर्दोगन चाहता क्या है, तुर्की चाहता क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिरकार क्यों भारत अमेरिका के बीच में फूट डाल रहा है और क्या ये संभव हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन ने ओपनली कहा था कि भैया अमेरिका बहुत देर कर चुका है। अमेरिका ने भारत को हर मंच पे केवल धोखा ही दिया है। जब हमें भारत से दोस्ती करना चाहिए था, तब अमेरिका ने दुश्मनी निकाला और तुच्छ पाकिस्तान के लिए, एक जिहादी पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने भारत से पंगा लिया। इतना ही नहीं, भारत को हर मंच पे फंसाने का प्रयास किया, भारत को जितना हो सके हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया और यही हमारे लिए खतरनाक बन चुका है। जब जब भारत के लिए हमने बाधा बना, तब तक रूस ने वहाँ पे फ़ायदा उठाया और रूस ने दोस्ती बढ़ चढ़ के दिखाया, एक बार नहीं 100 बार दिखाया, मुसीबत में साथ दिया। और यही करने की आज हम दिल खोल के ओपनली भारत से दोस्ती जाते हैं, भारत से सहयोग चाहते हैं, भारत मेरा अच्छा सहयोगी बने, अच्छा मित्र बने और भारत से हम वो तमाम हथियार खासकर भारत को देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन भारत के लोग, भारत सरकार आज हम पे विश्वास नहीं कर रहा है, यकीन नहीं कर रहा है। आज भारत हमारा मित्र पूरी तरह से नहीं हुआ। आज साबित हो चुका है, जब यूक्रेन युद्ध में हमें सबसे अधिक ज़रूरत भारत का था, भारत ने तो थोड़ा भी हमारा सहयोग नहीं किया। जहाँ तक हो सका रूस का सहयोग किया। इसलिए हमें अपने जो डिप्लोमेसी है उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है कि आखिरकार हमारे जो पहले का राष्ट्रपति था उन्होंने क्या डिप्लोमेसी अपने। दोस्तों ये बात खासतौर पे ओपनली अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा था। और बड़ी बात यह दोस्तों, एंटोनियो ब्लिंकन ने यहाँ तक कह दिया कि भैया ये हमारे लिए अंतिम ऑप्शन नहीं है, हम तब तक प्रयास करेंगे जब तक हमारे जान में जान है। यानी कि जब तक बाइडेन सरकार रहेगा तब तक भारत से दोस्ती का पूरा प्रयास करेगा और भारत को हम अपने पाले में ला के रहेंगे। दोस्तों ये दावा कौन किया, ये अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा और बोला कि हमारा जो राष्ट्रपति है बाइडेन, उसका पहला लक्ष्य है कि भारत को अपने पाले में लाना, रूस से पूरी तरह से निकाल देना और भारत को अपने पाले में लाना और भारत अमेरिका मिल के दुनिया पे पूरी तरह से शांति कायम करेगा। दोस्तों ये बात अमेरिका ओपनली बोल दिया। अब बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम देश चुप था। चीन को लगा कि भैया अगर भारत अमेरिका सचमुच में एक हो जाएगा तो हमारा तो अंत हो जाएगा। दोस्तों रूस भी कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे तुर्की ने ओपनली अपना जबान खोली दिया। दरअसल तुर्की ने ओपनली कह दिया कि जिस भारत के लिए आप हमसे पंगा लिए, पाकिस्तान से पंगा ले लिए, अमेरिका ने दुनिया के तमाम अपने मित्र से पंगा लिया, खासतौर पे ओआईसी कंट्री से पंगा लिया, सबसे पंगा लिया। किसी से ओआईसी कंट्री से पंगा लिया, पाकिस्तान से, तुर्की से पंगा लिया, लेकिन फिर भी अमेरिका पूरी तरह से असफल हो गया। अमेरिका पूरी तरह से नाकामयाब हो गया, भारत को मनाने में पूरी तरह से कमज़ोर रहा। अमेरिका का विदेश नीति पूरी तरह से असफल रहा। अमेरिका हार माने और अमेरिका के पास आज भी मौका है, अभी भी समय है बदल जाए।
अमेरिका का हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा। अमेरिका का जो ये नेचर है दुनिया देख रहा है और हमें आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार अमेरिका भारत के पीछे पड़ा क्यों है। भारत अमेरिका को क्या देगा, अमेरिका भारत से क्या लेगा। आखिरकार हम लोग वैसी कंट्री पाकिस्तान जब अमेरिका का समर्थन में है ही, तो भारत से अमेरिका को क्या चाहिए। दोस्तों इस तरह का बहकी बातें तुर्की ने किया। बड़ी बात यह है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत अमेरिका से दोस्ती नहीं, भारत अमेरिका का फायदा उठा रहा है। और दोस्तों तुर्की ने साफ साफ कहा कि भारत, चाइना, रसिया भविष्य में अमेरिका को पूरा कमजोर कर देगा और भारत ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, ब्रिक्स को मौजूद कर रहा है और अमेरिका पूरी तरह से अंधविश्वासी हो चुका है, आंख मूंद चुका है। आखिरकार अमेरिका को कब अकल आने वाला है। दोस्तों तुर्की ने अपना वो तमाम दुखड़ा सुना दिया जो उसे बहुत ही दिनों से छिपा हुआ था। बड़ी बात यह दोस्तों, तुर्की के बयान को अमेरिका का लोग सीरियस नहीं ले रहा है। अमेरिकी मीडिया बोल रहा है कि तुर्की अपने हद में रहे। आखिरकार रजब तैयब एर्दोगन का जब बुरा दौर शुरू होगा उस समय बाइडेन ही उसे बचाएगा और तुर्की जब जब भी मुसीबत में फंसता है तो बचाता कौन है, अमेरिका बचाता है। दोस्तों ये अमेरिकी मीडिया बोल रहा है। अब बोलेंगे तो आखिरकार ये तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों जब खासकर बाइडेन सरकार बना था ना अमेरिका में, उन्होंने आते ही एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने पहले कहा था कि भैया ये जो मिडिल ईस्ट में, ये जो मुस्लिम कंट्री में जो झगड़ा है ना जहाँ भी, उसके पीछे दो ही देश का हाथ है। एक तो सऊदी अरब का, सऊदी अरब अपने इन्फ्लुएंस के लिए दुनिया को लड़वा दिया, पूरे मुस्लिम कंट्री को मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव के लिए सबको लड़वाया हुआ है। और दूसरा तुर्की, ये दोनों अपने अपने ताकत के लिए दुनिया को लड़वा दिया है और मिडिल ईस्ट में अब तक कई लाख लोगों का मौत हुआ है केवल वर्चस्व के लिए। हम बड़े तो हम बड़े, इराक ईरान वार हो गया, कुवैत इराक वार हो गया, सीरिया वार हो गया, जहाँ भी हुआ है ना हर जगह कहीं ना कहीं खासतौर पे तुर्की और सऊदी का प्रभाव होता है। एक तरफ सऊदी ग्रुप होता है, दूसरी ओर तुर्की का ग्रुप होता है। तो दोस्तों ओपनली तुर्की ने और सऊदी ने मिडिल ईस्ट को बर्बाद किया है। तो उस पर बाइडेन ने पहले कहा था कि भैया हम पहला काम तो यह करेंगे कि सऊदी को कमज़ोर करेंगे, सऊदी में कमजोरी करेंगे। और बड़ी बात तो यह है, सऊदी को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। सऊदी पूरी तरह से जो आज बलवान है ना उसे कमज़ोर कर देंगे और तुर्की को भी कमज़ोर कर देंगे। दोनों को सबक सिखाएंगे, रजब तैयब एर्दोगन को सबक सिखाएंगे। दोस्तों और बड़ी बात तो यह है, तभी से सऊदी अरबिया और तुर्की दोनों अमेरिका से खफा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखेंगे तो सऊदी पूरी तरह से चीन के पास जा रहा है और तुर्की भी चीन की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि तुर्की और सऊदी दोनों बाइडेन से परेशान है। और बड़ी बात तो यह है, बाइडेन भारत से दोस्ती चाहता है, तो इसीलिए तुर्की अपना दुखड़ा सुना रहा था। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भारत को रोकने का प्रयास चाहे कोई भी कर लेना, लेकिन अमेरिका को पता है कि भारत उभरता हुआ शक्ति है। हमने जो अतीत में गलती किया, हमने जो पास्ट में गलती किया, उसका सजा हमें आज भुगत रहा है। आज भारत के लोग, भारत सरकार हम पे भरोसा नहीं कर रहा है। अगर अभी भी हम भारत पे खासतौर पे बड़ा एक्शन लेंगे, भारत पे खासतौर पे षड्यंत्र रचेंगे, तो भविष्य में भारत का एक बच्चा भी हम भरोसा नहीं करेगा, फिर हम पूरी तरह से अलग पड़ जाएंगे।